तो लगातार बड़ी खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारत और चीन के बीच सोमवार रात हुई झड़प खासी बड़ी थी। अब ये बात खुलकर सामने आ रही है कि इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक चीन को भी खासा नुकसान हुआ है। उसके 43 सैनिकों के हताहत होने की बात निकलकर आ रही है और खबर यहां तक है कि चीनी हेलीकॉप्टर आज LAC पर मंडराते रहे ताकि अपने हताहत सैनिकों को ले जा सके। और इस बीच सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया है और इस बयान के मुताबिक में कहा गया है कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान इलाके में अब अलग हो गए हैं, जहां उनके बीच 15 और 16 जून 2020 की रात झड़प हुई थी। इस दौरान 17 भारतीय सैनिक अपना फर्ज निभाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बहुत ऊंचाई पर शून्य से कम तापमान से जूझते हुए उन्होंने अपनी जान दी, जिससे जान गंवाने वालों की तादाद 20 हो गई है। भारतीय सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके अलावा चीन से जो ये झड़प हुई उसके बाद दिन भर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहुंचे, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे और दिन भर विचार विमर्श और आगे की रणनीति पर बात होती रही। इससे पहले शाम को विदेश मंत्रालय का बयान आया। बयान में कहा गया कि चीन ने यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश की, इसी वजह से ये झड़प हुई। तनाव घटाने के लिए बातचीत हो रही है। भारत शांति का पक्षधर है मगर अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज ये हालात और ज़्यादा उस वक्त बिगड़े जब ये खबर सामने आई कि हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आज की स्थिति के बाद जो मंगलवार को हालात पैदा हुए, जो खबरें निकल कर आई, 20 जवान वहां पर शहीद हुए हैं, आधिकारिक तौर पर क्या क्या बातें कही गई हैं सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से? देखिए, सेना की ओर से पहली बार उन्होंने माना है कि जो लद्दाख का जो गलवान घाटी इलाका है, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई और हिंसक झड़प के दौरान जो है हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। वो सैनिक शहीद हुए हैं कि जो गोलाबारी में नहीं हुए हैं बल्कि हिंसक झड़प हुई है, यानी मारपीट हुई है, लाठी डंडा चले हैं, पत्थर चले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि दोनों सैनिकों के बीच में किस तरह जो विश्वास की खाई बढ़ गई है। ये तब हुआ है जब 6 जून को भारत और चीन के जो उस इलाके के सबसे टॉप कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत होती है और उसके बाद ये दावा किया जाता है कि अब आपसी सहमति से जो है सीमा विवाद सुलझाया जाएगा, जो पिछले 1.5 महीने से जो पूरे लद्दाख एरिया में जारी है। ये इसलिए जारी है कि चीन का एतराज था कि भारत जो है इस इलाके में सड़क क्यों बना रहा है, जबकि भारत का ये कहना था कि वो जो सड़क जो बना रहा है वो अपने इलाके में बना रहा है और स्थानीय लोगों की मदद के लिए बना रहा है। जबकि चीन जो है जो पैंगोंग त्सो का जो इलाका है वहां फिंगर 4 के आगे जो पेट्रोलिंग करने के लिए पहले जो भारतीय सेना जाया करती थी फिंगर 8 तक, वहां उसे जाने नहीं दिया जा रहा। तो दोनों के बीच में तकरार बढ़ा और उसके बाद जो है सेनाएं आमने सामने आ गई, बातचीत हुआ और उसी कड़ी में जो बातचीत हो रही थी, अब जो बातचीत कर्नल लेवल पर हो रही थी सेना को हटाने के दौरान और हिंसक झड़प होती है और हमारे जो है 20 सैनिक शहीद हो जाते। चीन के सैनिकों को और नुकसान की भी अच्छी खासी खबर है। आप समझ सकते हैं कि हालात वहां कितने गंभीर हो गए हैं। जो आपसी विश्वास का जो खाई जो है, जो कहा यह जा रहा था ऊपरी लेवल पर, जमीनी लेवल पर जो है ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि बातचीत के जरिए मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन जो जवान वहां पर तैनात है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। सेना ने साफ कर दिया कि ये अब की जो सेना है वो 1962 वाली सेना नहीं है। जो चीन जो हरकत किया था उसका जो कह सकते हैं कि उस लिहाज से जवाब नहीं दे पाया था। आज की जो सेना है वो जवाब देने में सक्षम है। बहुत निर्भर करता है कि सरकार की ओर से क्या उसे ग्रीन सिग्नल मिलता है। जी राजीव, गलवान घाटी में ये झड़प हुई, वहां सेनाएं अब अलग हो गई हैं, एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं है, लेकिन चीन के साथ एक बहुत बड़ी 1000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी सीमा भारत की लगती है। बाकी जगहों पर किस तरह का तनाव है, किस तरह की स्थिति है इस समय?
देखिए, जितनी भी चीन से लगी जो सीमा है हमारी, चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, अरुणाचल की बात करें, हर तरफ जो है आज की तारीख में कह सकते हैं कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है। चूंकि चीन जो है दोहरा रवैया अपनाता है, एक तरफ तो आपसे बातचीत करता है, दूसरी तरफ सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाता है। यही लद्दाख की बात करें तो 1.5 महीने पहले जो है चीन अपने सैनिकों को लेकर इसलिए आया था कि वहां पर एक सैन्य अभ्यास के नाम पर लेकर आया था, और धीरे धीरे अपने सैनिकों को लद्दाख के गलवान घाटी से लेकर जो पूरा जो पैंगोंग त्सो का इलाका है वहां तैनात कर दिया। तकरीबन 10,000 के तकरीबन जो है चीनी सैनिक वहां तैनात है। और ऐसे ही आपको बात करें तो उत्तराखंड, सिक्किम जो है और अरुणाचल प्रदेश में भी अपने सैनिकों को आगे बढ़ा लिया है। न केवल सैनिकों को आगे बढ़ाया है, बल्कि जो भारी भरकम जो हथियार है, तो टैंक, जो जिस तरह की बातें सोच सकते हैं, सब उन्होंने तैनात कर दिया। भारत ने भी जो है बिल्कुल उसी तरह नंबर के मुताबिक जो है भारत ने भी तैयार किया है कि ताकि अगर चीन की कोई हरकत होती है तो उसी वक्त वो जवाब दे सके। जी, हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा भी है। नीता, क्या इसके बाद दिल्ली में हलचल है, क्या सरगर्मियां दिख रही हैं? सुशील, कुछ जो अब बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि जब ये कोरोना वायरस हुआ तो जो हमारी पेट्रोल पार्टीज हैं ये आगे तक जाती थी मॉनिटर करने के लिए और पेट्रोल करने के लिए। लेकिन जब कोरोना वायरस पैंडेमिक हुआ तो लद्दाख की जो हमारी वहां पर सेना मौजूद है वहां पे भी कुछ केसेस सामने आ गए, तो कुछ पेट्रोल पार्टीज जो हैं वो देरी से जाने लगी, धीरे धीरे जाने लगी। ये समय चीन ने इस्तेमाल किया अपनी जो अपना जो एरिया ऑफ जो मूवमेंट है उसको इस्तेमाल किया और आगे आके जो है वो बैठ गया। पैंगोंग लेक की साइड में वो फिंगर 4 पे आके उसने अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ पे गलवान वैली में जो है जो एक नाला है, वहां से जो नाला निकलता है उसके पास एक और रिवर जो वहां पर जाता है, वहां पर ये कन्फ्रंटेशन हुआ, वहां पर भी वो आके बैठ गया। पहले ऐसा होता था, जो सूत्र बताते हैं कि वो वहां तक आता था और वो वापस चला जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे बिगड़े हैं कि अब वो वहां पर आकर बैठ गया है। जो 6 जून को बातचीत हुई थी उसमें यह डिसाइड किया गया था कि जो डिसंगेजमेंट है वो की जाए, तो चीन ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि हाँ डिसंगेजमेंट जो है वो की जाएगी। तो ये जो पेट्रोल पार्टी है जो इंडियन साइड से गई थी वो ये देखने गई थी कि क्या चीन ने जो अपना विड्रॉल की जो बात कही थी वो की है या नहीं की है। जब ये पेट्रोल पार्टी वहां पर गई तो इसने देखा कि अभी जो चीन है वो वहीं पर स्थित है जहां पर उसने पहले जो अपनी एंगेजमेंट बनाकर रखी हुई थी। वहां पे जो झड़प है वो वहां पर शुरू होने लगी। वहां पर इंडियन सोल्जर्स को बहुत बड़ी तादाद में जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उन्होंने घेर भी लिया। ये भी बात अब सामने आ रही है कि कुछ देर तक, हालांकि अभी इस मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी आनी बाकी है, कि कुछ देर तक हमारे सैनिकों को वहां पर जो है वो डिटेन भी करके रखा गया। तभी ये बताया जा रहा है कि भारत सेना ने पहले ये बोला कि 3 जवान जो हैं वो मारे गए हैं, जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उनका आंकड़ा जो है वो शाम को जोड़ा गया। 17 का जो आंकड़ा है वो शाम को जोड़ा गया। अब कुल मिलाकर 20 जवान जो हैं मारे जाने की बात जो है वो भारतीय सेना भी कर रही है और भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो भी है। हालांकि जो सरकारी सूत्र हैं वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि चीन को भी बहुत नुकसान हुआ है। ये जो डिजिट्स हैं लगभग 3 दर्जन के आसपास आई हैं, लेकिन जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया उसमें चीन का जो नुकसान है उन्होंने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी देखी गई है, दिन भर हमने देखा। पहले जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने सीडीएस और सारे सर्विस चीफ से बैठक की, फिर उन्होंने राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को जो है फोन पर बात करके पूरी जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिलने गए। प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद पूरे जो बातें हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पर भी जो है वो चर्चा की जा रही है। साथ में ये भी एक बात सामने आ रही है, जो सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि जो चाइना में इन्वॉय हैं मिस्री साहब, वो भी अब एक इंगेजमेंट कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक पहल कर रहे हैं कि बातचीत जो है वो चाइना से डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अब शुरू की जा सके। सुशील, कादम्बरी, बातचीत की बात कही जा रही है, पिछले कुछ दिनों से कोशिश भी की जा रही है, चीन की तरफ से भी अब इस तरीके के बयान आए कि मसले को बातचीत से सुलझाया जाए, लेकिन एक तरफ तो बात हो रही है और दूसरी तरफ सीमा पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। चीन की तरफ क्या कुछ चल रहा है, वहां पर
क्या वजहें इस सब की बताई जा रही हैं? देखिए वहां पर मीडिया यहाँ की तरह नहीं है, सो बहुत ज्यादा जवाब देने की जरूरत उनको पड़ती नहीं है। जहां तक ग्लोबल टाइम्स का सवाल है, आपको पता है कि वो सरकारी माउथपीस है वहां का, और वो जो सरकार कहती है उसके हिसाब से ही वो उसके सभी बयान आते हैं, उसके सभी राइटअप्स आते हैं, यहाँ तक कि ट्वीट्स आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में हमने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट लगातार देखा, और ये ऐसा मसला है अभी जो हुआ है, आज जो हुआ है, उसमें निश्चित तौर पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो रहा है। लेकिन इसको लेकर अभी खुलकर सरकार कुछ भी नहीं कह रही, विदेश मंत्रालय कुछ भी नहीं कह रहा। सबसे तो अगर आप आयरनी देखें यहाँ पर ताबिश, तो वो ये है कि 70 साल हो गए भारत और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशन के, और इस साल, और इसको सेलिब्रेट करने की बात थी 70 इवेंट्स के साथ, जो कि 35 यहाँ भारत में होने थे और 35 वहां पर चीन में होने थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर चीन जो है वो मास्क और सैनिटाइजर वगैरह भी बांटने की बात कर रहा है। और एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू यहाँ पर ये है कि इस तरह से इंकर्जन कर रहा है और जमीन हड़पने की भारत की कोशिश कर रहा है। तो ये दो पहलू बिल्कुल सामने है। अब दोनों लेवल पर निश्चित तौर पर यहाँ पर एफर्ट्स होंगे, चाहे वो जमीन पर सेना के लेवल पर हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, दोनों लेवल पर होंगे। लेकिन एक चीज कई बार ये कहा जा रहा है कि किस तरह से आखिर चीन को समझाया जाएगा। एक फैक्टर यहाँ जरूर याद रखने वाली बात है कि आज अगर चीन ये भारत के साथ कर रहा है जोर जबरदस्ती से जमीन हासिल करने की, जिस पर पूरी तरह से भारत का हक है, तो बाकी जो नेबर्स हैं जिन्हें आज वो पैसे देकर या बाकी कोलैबोरेशन से अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है, वो एक बार सोचने को जरूर मजबूर होंगे कि कल को ये उनके साथ भी हो सकता है। ताबिश जी, हम उमा शंकर से ही बात करेंगे। अभी राजीव के साथ बात हो रही थी, कादम्बिनी भी वही बात कर रही है कि चीन का दोहरा रवैया लगातार सामने आता रहा है। भारत के साथ जितनी भी बार उसने डील किया है, इस एक हाथ से कोशिश की कि दोनों देश आर्थिक तौर पर एक दूसरे के और करीब आएं, उधर सीमा पर वो लगातार अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, सीमा पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है।